आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं HR रहमान साहब, जो कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और फाउंडर मेंबर हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आने के लिए, और जो वक्त दिया है आपने, मैं उसके लिए भी बहुत मशकूर हूँ आपका। रहमान साहब, ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन आपने कब से शुरू की और इसका पीछे मकसद क्या है? सर, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लॉन्चिंग जो है वो 3 जनवरी 2021 को हुआ है डोगरा सदर सभा से, जिनके हमने जो है गुलचैन सिंह चाड़क जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, उनको हमने चीफ पैटर्न बनाया है। और हमारा मकसद क्लियर है कि हम जितनी भी इस वक्त के अंदर समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां चल रही हैं, उनको जड़ से उखाड़ने की हमारी कोशिश रहेगी। इसीलिए हमारे साथ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उस दिन, उन सब का यही मकसद है कि हमने इन सब बुराइयों को, जितनी भी समाज के अंदर चल रही हैं, उनको हमने जड़ से ख़त्म करना है। और आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे, जिस तरह से हमने पहले भी बहुत काम किए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि हमारी टीम अलग अलग जगहों के अंदर, जितने भी ज़िले हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ विजिट करेगी और जितनी भी वहाँ की बुराइयाँ हैं उनको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेगी। मतलब अभी की अगर हम बात करें तो आपकी संस्था में कुल कितने लोग अभी इस संस्था के साथ जुड़े हैं? अभी सर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो पहले ही दिन में अगर हमारे की बात की जाए तो कम से कम 15 लोग जो हैं उसी दिन हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है। और सारे जितनी भी शख्सियत हैं, वो एक बहुत उनका जो एक पॉलिटिकल सोशल इन्फ्लुएंस है, वो सामाजिक कारकुन हैं। और रिटायर्ड DC हमारे साथ, इवन के GA खवाजा साहब जो पुंछ से हैं, रिटायर्ड DC, उन्होंने स्पेशली जो पुंछ से आए थे हमारे साथ उस दिन ज्वाइन किया है। और गुलचैन सिंह चाड़क को जो हमारे चीफ पैटर्न हैं, उन्होंने स्पेशली हमें कहा था कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए चीफ पैटर्न, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। सिर्फ इस वजह से उन्होंने कहा कि आपकी और हमने आपको देखा है कि आप किस तरह से समाज के अंदर काम करते हैं, और आपका समाज के अंदर एक बहुत अच्छा, एक लोगों के अंदर बहुत अच्छा आपके अंदर यकीन बना हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ हूबहू जो है वो काम करने के लिए तैयार हूं। तो और कम से कम 10-15 लोग जो हैं वो पहले ही दिन से हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है, और मुझे आए दिन तब से बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेज आए हैं कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर से। तो आप देखेंगे आगे इंशाल्लाह हमारे साथ काफ़ी लोग जो हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो रहमान साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से आपने बोला कि बुराइयों के खिलाफ, तो जम्मू कश्मीर में आपको किस तरह की बुराइयां जो हैं वो दिख रही हैं? बिल्कुल, देखो आज अगर हम बात करें समाज के अंदर तो बुराइयों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो सबसे पहला जो स्टेप उठाने की कोशिश की है वो ये है कि ड्रग्स, जो इस टाइम हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स को लेकर के हमारे नौजवान जो हैं, आए दिन मुझे फ़ोन आते हैं, मैं खुद भी देखता हूँ कि आए दिन हमारे जो नौजवान लोग हैं वो ड्रग्स का शिकार होकर मतलब अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ ड्रग्स का जो ये लत चल रही है, जहाँ जहाँ पे जिन लोगों का भी इसमें हाथ होगा, हम उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। और ड्रग्स पे हमारा जो मेन फोकस है उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारी टीम जो है पूरी हर ज़िले के अंदर जो है विजिट करेगी और उसे जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो जो संस्थाएं पहले से बनी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले से बनी हैं, ड्रग्स पे काम कर रही हैं, बाकी सारी चीज़ों पे काम कर रही हैं, क्या वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं कि आपको ये ज़रूरत पड़े कि एक NGO या एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बनाई जाए जिसमें ये सब चीज़ें हो सकें? देखिए सर, आज हम देखेंगे अगर हम एक जगह चले जाएं तो NGOs, लाखों NGOs आपको मिलेंगी, लेकिन काम जो कर रही हैं, जो ज़मीनी सतह के अंदर काम कर रही हैं, वो हमें बिल्कुल 1-2 या 4-5 NGOs जो ऐसी हैं जो ज़मीनी सतह पे काम करती हैं। तो हमारी हर इंसान की यही कोशिश होती है कि NGOs बनाई जाएं और कि भाई समाज के अंदर इस तरह का काम किया जाए ताकि उसकी NGO जो है वो एक काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग हो। लेकिन हमारा NGO को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि समाज के अंदर हमें किसी NGO का ऐसा कोई काम दिखा नहीं कि उन्होंने इस टाइम ड्रग्स को लेकर के, करप्शन को लेकर के किसी NGO ने कोई काम नहीं उठाया है। इस टाइम चाइल्ड लेबर आप देखें हमारे जम्मू के अंदर हर जगह देखें आप, छोटे छोटे बच्चे जो हैं 4-4, 5-5 साल के बच्चे जो हैं वो होटल्स के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी NGOs उनको हाईलाइट्स करने की कोशिश नहीं करती। उसकी वजह क्या है, उन्हें हम पूरी तरह से, हमारी टीम जो है वो उन्हें काम करने की कोशिश कर रही है, और उन्हें सबको हम जो है वो वक्तन हम जो है वो एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है तब से आपने क्या क्या काम किए हैं? देखिए सर, जब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, अभी 4-5 ही दिन हुए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो अभी तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे साथ अच्छे लोग जो हैं वो जुड़ें, ताकि हम एक पूरी तरीके से एक टीम बना करके काम करें। और जो यूनिटी के अंदर पावर होती है, और जो
उसी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है, उसी से आपके जितने भी जो काम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है वो निकलेंगे। हमारा जो पहला स्टेप है वो आज मैं लेकर के आपको, इसीलिए मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी, जो सावला कोट प्रोजेक्ट को लेकर के है, क्योंकि मेरे पास पिछले 6 महीनों से फ़ोन भी आया और मैंने विजिट भी किया, पर्सनली लोगों से मिला भी, मैंने रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा करके मैंने उनकी जितनी भी ग्रीवेंसेस थी मैंने वो बड़े अच्छे तौर से सुनी भी। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ जुल्म व ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। अब वो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है या हमारी गवर्नमेंट का कोई उसमें इस तरह से कहीं ना कहीं रद्द अमल ठहरता है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं पिछले 6-7 सालों से जो है वो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जो है उनका जो प्रॉपर हक है उनका वो उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपनी एक प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट कर सकें। रहमान साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आपने जो आरटीआई भी एक लगाई थी सावला कोट के रिलेटेड, तो वहाँ पे जो आपको मिसलीड किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और आरटीआई में क्या मतभेद आपको सामने दिखे नजर आए? जिस तरह से सावला कोट प्रोजेक्ट जो है इसका 15-20 साल जो हो गए हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब क़यादत के अंदर थे तो उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा था। 2004 या 5 की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके बाद से सावला कोट का जो एक इश्यूज जो थे वो सेंट्रल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे आपने खुद भी देखा होगा कि पाकिस्तान जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो हुई, उसमें कुछ इश्यूज आए, तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये बात पहुंची थी, तो वो सारे इश्यूज जो थे वो सॉर्ट आउट किए गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको क्लियरेंस दे दिया था। 2014 से गवर्नमेंट का एक रिकमेंडेशन आया डिपार्टमेंट्स को कि आप जाएं और देखें कि कितने लोग और कितनी ज़मीनें जो हैं उस सावला कोट प्रोजेक्ट के अंदर आई हैं। तो जहाँ तक एक गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने विजिट करना जब शुरू किया तो एक रिपोर्ट बनाएगी जिसमें 46 विलेजेस जो सावला कोट प्रोजेक्ट के अंदर जो हैं वो डिवास्टेशन में आए थे। लेकिन और डिपार्टमेंट ने 2014 से इसका काम जो प्रोसेस में शुरू कर दिया कि लोगों की फाइलें तैयार की जाएं और उनको इनका जो है वो कंपनसेशन जो है वो परसेंटेज के हिसाब से इनको दिया जाए। लेकिन 2014 से लेकर के 2017 तक उन्होंने फाइल्स का जितना भी काम था वो सारा कंप्लीट करके, लेकिन जो लोग उसमें एग्जैक्ट जिनको जो उस डिवास्टेशन के अंदर आ रहे थे, जो क्लेम्स के अंदर आ रहे थे, उनको अभी तक कोई भी क्लेम जो है वो बिल्कुल नहीं मिला है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही मुतालबा है कि आपने जो दूसरे लोगों को जो क्लेम दिया है, दूसरे गांव के जो एग्जैक्ट वहाँ पे उसमें क्लेम में नहीं आते थे, जो उस खतरात के अंदर भी नहीं आते थे, उनको आपने जो है वो क्लेम दिया है। मैंने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने लेटर भी लिखे थे उनको, तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल भी उनका रिस्पांस मुझे लगा नहीं। फिर जो मैंने आरटीआई लगाई थी उसमें आरटीआई में साफ साफ ये चीज़ उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ 4-5 लोगों को हमने जो है वो क्लेम दिया हुआ है, जो एक रोड जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था जिसकी वो डैमेज की वजह से हमने उनको जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो क्लेम दिया था। लेकिन जो एक गाँव है हडोग जो बिल्कुल उस डैम के बिल्कुल साथ में है और जिनका जो है वो प्राइमरी हक बनता था कि सबसे पहले क्लेम उनको दिया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ना देने के बजाय दूसरे किसी गांव के अंदर जो है वो क्लेम जो है उन लोगों को दिया। उसकी क्या कारण रहेंगे कि किस वजह से उन्होंने ये चीज़ दी है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि आपने उन लोगों को अगर क्लेम दिया है तो हमें इस चीज़ के बारे में आप बताएं कि आपने उन लोगों को जो क्लेम दिया है और जो लोग एग्जैक्ट वहाँ पे फॉल करते थे उनको क्लेम नहीं दिया है, इसके पीछे क्या कारण है, हमें वो आप जल्द अज जल्द जो है हम आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, अब हमें बताएं कि आप उसकी पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, किस तरह से जो ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से उभर के सामने आएगी? देखिए सर, हमारी कोशिश यही है कि जितने भी दबे कुचले लोग जो हैं ना, उनकी कोई आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहा, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो कोई भी ज़िला हो, वहाँ के लोगों, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स या किसी किस्म की भी कोई खदशा अगर पहुँचे तो हमारे ऑफिस के अंदर आप आएँ, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के लोगों से मिलें, आपकी इंशाल्लाह जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम बैठ करके मिल करके जो है उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और मेरा मैसेज आवाम के लिए भी यही रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से कर रही है, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके काम करें। हम नहीं चाहते कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम अलग होकर के हम काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके काम करेगी, लेकिन उसकी वजह यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर
पूरी तरीके से हमें तावन करे तो हम उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो आवाम, जिस तरह से आवाम के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, सांवला कोट प्रोजेक्ट की बात करें, आज मेरे को आए दिन फ़ोन आते हैं कि कोविड की वजह से जिस तरह से आपने देखा होगा कि जितनी व्हीकल्स चलती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ जितनी चलती हैं, SOPs के तहत वो जो है 50% सवारियाँ लेकर उनको कहा गया था कि आप 50% सवारियाँ बैठाएं और डबल जो है वो फेयर जो है वो लें। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे वो श्रीनगर से आ रही हैं, चाहे वो रामबन से आ रही हैं, वो पूरी खचाखच भरी हुई होती हैं और वो उनसे डबल जो फेयर वो है ले रहे हैं। लेकिन किसी ने भी इस जो आवाज़ को उठाने की कोशिश नहीं की। तो मैं चाहता हूं कि जितने मेरी RTO से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इससे साफ यही जाहिर होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। तो मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पे फौरी तौर पे कार्रवाई करे और जितने भी जो लोग हैं हमारे, उनके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उन्हें पूरी तरीके से सुना जाए और उसको फौरी तौर पे हल किया जाए। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ HR रहमान साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।